बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट चालू किया है और ये बिजनेस मैथमेटिक्स है। अब इसमें जो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से पहले इसकी जो वर्डिंग है उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 7 क्लास में भी और उससे पहले की 20 की क्लास में मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में वो सरल चैप्टर्स पहले कंप्लीट करवाने जा रही हूँ जो आप इजीली जिनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ सकें। तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं जो हमें आता है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के कारण हमारा बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पीछे हो गए हम और बहुत कुछ भूल ही गए हैं। तो उसी के लिए तो सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम शॉर्ट फॉर्म से पी करे से पहचानेंगे। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट, वो पैसा जो इंटरेस्ट के ऊपर लिया गया है। सपोज कीजिए मैंने बैंक से 10,000 रुपीज़ बोरोविंग किया है, उधार लिया है, लोन के रूप में लिया है। तो मैंने रुपया कितना लिया है? 10,000। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हुआ? 10,000। आपसे किसी ने 500 रुपये उधार लिए हैं 2-3 महीने, साल भर या 6 महीने के लिए, तो प्रिंसिपल क्या रहेगा? जो उस टाइम पैसा लिया जा रहा है वो अमाउंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल कहलाएगा। अब प्रिंसिपल तो आपने दिया या लिया, तो बैंक आप पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी? तो रेट मतलब वो चार्जिंग का परसेंटेज, जो एक्स्ट्रा चार्ज जो करेगी बैंक कि इस प्रिंसिपल पर, इस रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज आपसे लिया जाएगा, उसे हम रेट के नाम से जानते हैं। वो जो भी रेट देगी उसे हम करेंगे। तो रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसके शॉर्ट फॉर्म में। तीसरी आता है टाइम। टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, कितने समय पीरियड के लिए आपने उधार लिया है पैसा या आपने किसी को दिया है पैसा, तो उसका, तो वो टाइम का मतलब क्या होता है? वो समय, कितने समय के लिए दिया है, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे, हम इनके सारे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर होता है अमाउंट। अमाउंट को हम ऐसे पहचानेंगे, अमाउंट मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मूलधन है, ये कितने प्रतिशत ब्याज पर लिया गया, इंटरेस्ट पर पेमेंट लिया गया है, कितने टाइम के लिए लिया गया है, और इतने टाइम के बाद जो पेमेंट करेंगे वो कितना जो होगा वो अमाउंट होगा। तो जो वापस रिटर्न अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट होगा सिंपल, वो प्लस होकर के आएगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में मिश्र धन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में अमाउंट से जानेंगे। मतलब प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट रहता है वो प्लस हो जाता है, वो जुड़ के, क्योंकि सामने वाले को अपन 6 महीने बाद देंगे। तो मैंने 500 रुपये लिए हैं, तो 500 रुपये अगर मैंने 10% से लिए हैं तो 10% का 500 रुपये से 50 रुपये होते हैं, लेकिन 6 महीने में लिए हैं तो 25 रुपये ही हो रहे हैं। तो मैं उसको 500 रुपये थोड़ी दूंगी, मैं उसको 525 रुपये दूंगी, 25 रुपये ब्याज के भी दूंगी। तो वो 525 रुपये 525 रुपीज़ क्या हो गया? हमारा अमाउंट हो गया। वो अमाउंट क्या कहलाता है? जिसमें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड हो, वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करना है हमें? ये अमाउंट दे दिया किसी क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया आपको 1,000 रुपीज़। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। आपको पता नहीं तो क्या करेंगे? अमाउंट में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 9,000 रुपीज़ आ गया आपका। क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये आपका आंसर आ गया। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 1,000 रुपीज़, आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है 9,000 रुपीज़। अमाउंट क्या रहेगा आपको पता नहीं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10,000 रुपीज़ अमाउंट आ गया। तो अमाउंट और प्रिंसिपल क्या रहता है? अमाउंट अगर दिया है तो उसमें प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट प्लस है तो उसे माइनस कर देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया, प्रिंसिपल दिया, तो अमाउंट क्या रहेगा? ये रहेगा। या इसके रेट दी गई तो रेट से हम कैलकुलेशन कर लेंगे टाइम से, इसके फार्मूले से। तो चलिए इसके फार्मूले और इसके सवाल हम बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। कौन सी बुक है, क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एवरीवन, हाउ आर यू? और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स। और बिजनेस मैथमेटिक्स में हम सबसे सिंपल वाला पॉइंट उठा रहे हैं, सबसे सिंपल वाला चैप्टर उठा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज ए करने जा रहे हैं
और उसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमको पहले से ही आता है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं लेके बैठी हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स, और बुक के राइटर का नाम है एस एम शुक्ला। आप किसी भी बुक से पढ़िए, मेथड और फॉर्मूले यही रहेंगे। क्वेश्चन कोई सा भी हो, इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन में से 101% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, और आपके सिलेबस में कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा है। आप लोगों ने तो नहीं निकाला, लेकिन मैंने निकाला है, और उसमें कोई कमी नहीं की गई है। क्वेश्चन की पिक मैं ऐड कर दूंगी। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है, तो शुरू से ही मैं इसकी जो पिक स्क्रीन पर दे देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी बुक में क्वेश्चन लिख लीजिए। और क्वेश्चन को लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है SI, एस सिंपल I से इंटरेस्ट। अब इसका कैलकुलेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम आप लिख लेना, क्योंकि मेरे पास समय कम है और आपके पास भी समय कम है। अपॉन 100, P इंटू R इंटू टी, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, और हम चालू करते हैं हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। क्योंकि अकाउंट तो 11th का आधे से ज्यादा वो आपको आता है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप खुद से सेल्फ सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000। कितने रुपए पर निकालना है हमें, 1000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल 1000 हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज लिख ली, ओ 5 ईयर। 5 ईयर मतलब हमारा टाइम, तो कितने समय है, 5 ईयर। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो जो आपकी रेट है वो 4% पर एनम है। तो तीनों चीजें हमें मिल गई है यहाँ पर। प्रिंसिपल क्वेश्चन में से कितने रुपए है, जो रुपए दिए जा रहे हैं उन रुपए को बोलते हैं हम प्रिंसिपल। रेट उसकी जो दी रहती है वो तो रेट के नाम से लिखी जाएगी, और टाइम को ईयर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुछ ईयर और कुछ मंथ भी दे सकते हैं। तो अभी तो जो है उसे सॉल्व करो। ये रहा फॉर्मूला, वो रहा क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल आपका 1000, रेट आपकी मैंने लिखी 4%, टाइम आपका 5 ईयर अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 से 20, और 20 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 आपका आंसर आ गया। बुक में देख लो क्या, यस 200 आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 मार्क्स में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को करके अलग हटते हैं। तो पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। Compute the simple interest of 5000 rupees for 2 years at a rate of 3, 1 and 1.5% per annum। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हो गया 5000। आपका टाइम कितना दे रहा है, फिर से पढ़ लें दो, सेकंड का 2 ईयर, और आपकी रेट 1/2। अब इसके फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में दिया गया है 3 2 6 प्लस 1 7, 7/2। हमने 12th में करा है ये काम, तो हमें याद है कैसे। 3 2 6 प्लस 1 7, 7/2। तो जो हमारी रेट क्या हो गई, 7/2 हो गई है। इसे हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। P इंटू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 5000, रेट टाइम 2 years, रेट 7/2।
अब देखिए 7/2 तो उसकी रेट है और अपॉन में 100 तो लगना ही लगना है, तो यहाँ 100 भी हम लिख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे गायब हो गए, ये 2 से 2 1 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 से 35 और कितनी जीरो, एक जीरो, 350 रुपीज हमारा आंसर आ गया है सेकेंड क्वेश्चन का। फटाफट दौड़ लगाते हुए ये फॉर्मूला अडॉप्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में और आंसर दौड़ते भागते हुए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका सोल्व किया हुआ पेज कॉपी में मैं ऐड कर दूंगी आपकी उसके साथ में, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 हो गया, फटाफट लगे हाथ 3 भी कर ही लेते हैं, इसे क्यों छोड़ते हैं। तो पहले इन 2 को कर देते हैं, हटा देते हैं। कैलकुलेशन करना और होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क करके देना फर्स्ट ईयर वालों, वरना आपको नहीं पढ़ाऊंगी इस साल, मैं 12th वालों पे ही मेहनत करूंगी। अभी कौन फर्स्ट ईयर वाले, ये क्वेश्चन आपकी बुक है और बुक नहीं है तो मैं पिक ऐड कर दूंगी इसके साथ में, इशू करवा लो आईसी ले जाके। अकाउंटेंसी और बिजनेस मैथमेटिक्स की किसी भी राइटर की बुक जिसकी मिले उसकी जाइए लाइब्रेरी में और इशू करवा के लाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अब आपके लिए भी कोई टाइम नहीं, एग्जाम टाइम पर ही एग्जाम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ए फार्मर बोरोवेड 4800, एक किसान ने 4800 रुपए लिए, बोरोविंग किए, उधार लिए, कहां से लिए, फॉर हिज सन्स मैरिज एंड रिपेड द लोन आफ्टर 3 years, 3 साल के लिए। तो आफ्टर 3 year मतलब टाइम कितना हो गया, 3 year। अब देखिए यहाँ उसने जो बोरोविंग किया है, जो लोन लिया है, उधार लिया है, वो तो हो गया उसका प्रिंसिपल जो पैसा लिया 4800। आफ्टर 3 year मतलब टाइम कितना हो गया, 3 years, 3 साल के बाद में टाइम दे दिया। क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 year इफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6 and 1/4% was charged, what additional amount had he to pay? तो उसने कितना अतिरिक्त पैसा दे दिया, 4800 रुपीज 3 years के लिए अगर उसने लिया है तो कितना ज्यादा पैसा दिया था, 4800 तो है ही है, उस पर तो अतिरिक्त क्या देंगे, एडिशनल अमाउंट क्या देंगे, जो इंटरेस्ट है वो, जो ब्याज है वही देंगे ना, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखे, इसकी रेट है, रेट 614, तो ये रेट 6/1/4। इसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दिया, सिंपल कर लेते हैं इसको सॉल्व। 24, 6 4 से 24 प्लस 1 25/4, तो ये आपके रेट क्या हो गए, 25/4। इसको सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शन को तोड़ लिया हमने, और क्या करते फटाफट इसको करते P इंटू R इंटू T। ये है सिंपल इंटरेस्ट कर P इंटू R इंटू T। अरे ये तो सरल है, हमको पहले से ही आता है। इसमें क्या था, बुक तो खोल के देखो क्या था, पहले बुक खोल लो। तो प्रिंसिपल 48,000, टाइम आपका 3 year, टाइम और रेट में एक्सचेंज हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 25/4 ये लिख दिया, और इसका मल्टीप्लाई में 100 लिखना ही, क्योंकि परसेंटेज के ओर में 100 लगता ही है आपका हमेशा। चलिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो तो हमारी हो गई कैंसिल। 4 से करेंगे, 4 1 4 4 2 12, ऊपर है हमारे पास 25। और ये एक बात का ध्यान रखिए, फटाफट कैलकुलेटर ले आइए और कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, मोबाइल से सॉल्व नहीं करना है, वरना मोबाइल चलाने की तो हैबिट हमको बहुत अच्छे से है, और परीक्षा में बैठेंगे तो कैलकुलेटर में ढूंढेंगे कहाँ प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ इंटू, कहाँ डिवाइडेड करना है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों आपको कैलकुलेटर अलाउ है हर अकाउंट में भी और बिजनेस मैथमेटिक्स में भी, तो यहाँ आपको सिरदर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको फटाफट आप मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, 12 इंटू 3 इंटू 25 कर लीजिए, तो आपका जो आंसर जो आएगा वो 900 रुपीज आएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ है, और अलाउ है तो फायदा उठाओ। चलिए तो ये आपका आंसर 900। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, और आपको करके जो सोल्व करेंगे तो ही मैं
आगे के क्वेश्चन कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट पढ़ लेते हैं। और उसमें मेथड चेंज हो रही है, उसमें हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो उधार लिया गया या दिया गया उस वक्त, उसकी रेट, उसका टाइम कितने समय के लिए दिया गया, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल, 5 साल, कितने समय के लिए, वो उसका टाइम, उसकी रेट किस रेट से दिया गया, कितने परसेंटेज से उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है अमाउंट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं अमाउंट समझा देती हूँ। अमाउंट का मतलब होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट, जिसे हम हिंदी में मिश्र धन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में उसे अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था 4800, तो प्रिंसिपल है हमारा 4800 और सिंपल इंटरेस्ट 900, दोनों को प्लस कर दो तो 5700 जो आएगा वो हमारा आ गया अमाउंट, ये अमाउंट आ गया। मतलब मिश्रधन, मिश्रधन में क्या रहता है ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज की राशि, मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाता है अमाउंट। तो ये तो हमने इसी क्वेश्चन के द्वारा समझ लिया और इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करके। तो इसे हटा दूं, कहाँ गया, ये रहा। तो फटाफट इसे हटाती हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करती हूँ। चलो 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 स्पीडली पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ 1425 रुपीज और फॉर 3 years 3 months, 3 साल और 3 महीने। यहाँ पर मंथ के साथ, ईयर के साथ मंथ भी दे दिए और रेट है 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें क्या निकालना है अमाउंट। तो सबसे पहले हमें दिया है प्रिंसिपल 1425, हमारे टाइम दिया है 3 year 3 month, 3 year और 3 month, लास्ट में बोल रहे हैं और रेट आपकी दे दी है 4%। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, तो P हो गया है 1425, रेट हमारी 4 हो गई है और टाइम हमारा पता नहीं है, ये 100 तो लिखिए। क्या करेंगे 3 year 3 month, तो क्या करेंगे ऐसे सोल्व करने के लिए 3 year 3 month। तो देखिए ईयर के लिए तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन 3 मंथ है तो 3 मंथ के अपॉन में 12 लगाते हैं। हम पिछली बार भी सीखा हमने कि जब भी मंथ को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अपॉन में 12 लगा लेते हैं, क्योंकि एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 3/12। तो हमारा जो फ्रैक्शन उसको अपन कैसे बना लेंगे 3 year 3 month में उसको हम करते हैं। तो ये हमारा 3 year 3 month अपॉन 12, 3/12, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। क्या करेंगे इसका फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए 3 1 3, 3 4 12, ये यहाँ वैसे का वैसे 3 जो है वो चल रहा है, छोटा कर लिया, यहाँ कट रहा था तो कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 4 12, इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 4 12 और 3 एज इट इज यहाँ रख दिया, क्योंकि अमाउंट वो बड़ा है डिजिट तो उसे छोटा कर लेते हैं। 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4, ये क्या हो गया हमारा टाइम। तो टाइम को हमने कैसे सॉल्व किया, 3 year तो एज इट इज रहते हैं, 3 year में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है हमें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें 3 मंथ वाले में। तो 3 मंथ को कर लीजिए आप, तो 13/4 कैसे आया 3/12, 3 year तो एज इट इज 3 मंथ और उसके अपॉन में 12, इसको कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12 और 3 को एज इट इज
फिर उसके फ्रैक्शन सॉल्व करो, 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4। ये क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। तो टाइम हो गया 13/4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 13/4, और ये मल्टीप्लाई ऐसा कैसा चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13/4 आ गया। ज्यादा सिर दर्द करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इक्वल कीजिए, इन तीनों डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ ये तो हो जाएगा 400, इनको मल्टीप्लाई, इन तीनों को कैलकुलेटर से कर लीजिए। और कैलकुलेटर से करने पर 74100, 74100, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, और इसे 741 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 74 को उससे करेंगे तो 185.25, क्या आएगा आंसर, 185.25। ये जो आया ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट आया। और कैलकुलेटर का यूज कीजिए, अभी मोबाइल चलाइए, बाद में कैलकुलेटर ले आना। अब क्या आया, 185.25 आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, अमाउंट बराबर पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया, 1425 प्लस 185.25 बराबर, इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस करने पर आया 1610.25, 1610.25। ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट में जो प्रिंसिपल रहता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते तो अमाउंट आ जाता है। सेम इसी तरह से कैलकुलेटर से करना है या मोबाइल से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका होमवर्क है, सेम है। इन क्वेश्चन से आप उनको मैच कीजिए, कंपेयर कीजिए और सॉल्व कीजिए। फटाफट बिजनेस मैथमेटिक्स को खत्म कीजिए, अकाउंट आपको आता है, 11th की बुक से सॉल्व कीजिए उसे। जो चैप्टर है अकाउंट में उनकी फर्स्ट उनकी जो दी गई है इंडक्शन, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर। आपके पास बुक है, ठीक है, बुक इशू करा लीजिए। नहीं है तो बुक इशू नहीं करवा पा रहे हैं, कोई कारण ना है तो आपके पास मैं सारी पिक तो सेंड कर ही रही हूँ और उसमें करिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट बड़े ही सिंपल तरीके से। बेस्ट ऑफ लक।